सबसे पहले हम एलिमेंट की अगर डेफिनेशन देखें, एलिमेंट की डेफिनेशन, एलिमेंट क्या चीज है, कितने एलिमेंट है, 118 है ना। तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मेन चीज क्या है, वन काइंड ऑफ एटम, और कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू मोर सिंपलर फॉर्म। अब कॉपर के टुकड़े हैं, कॉपर कॉपर, उसमें सारे कॉपर 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 कॉपर, ये कॉपर के आइटम है, क्या है। तो इसको तोड़ेगा तो क्या मिलेगा, कॉपर का आइटम ही मिलेगा ना, इसको और सिंपलर फॉर्म में तोड़ नहीं सकते, समझ आया। तो जी इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम होते हैं, कोई दूसरे टाइप के नहीं होते। और दूसरा क्या है, इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस, इसको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं हम तोड़ सकते। तो एलिमेंट्स में मैंने बता दिया 89 मेटल है, 22 नॉन मेटल है और 7 मेटलॉइड है। देखिए अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपाउंड के बारे में। देखिए कंपाउंड क्या है, कंपाउंड के बारे में एक चीज याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन केमिकली, मतलब कंबाइंड। जो कंपाउंड है ना, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि कंबाइंड केमिकली, ठीक है, इन ए फिक्स्ड रेशो बाई मास। मतलब जैसे हमने H2O लिया, H2O किस चीज का बना है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और इसमें इसका कितना मास है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 एटम है और 1 ग्राम एक एटम का मास होता है, प्लस में इसका क्या है 1 इंटू 16 ग्राम, मतलब ये हो गया 2 ग्राम प्लस में 16 ग्राम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है ना वो क्या है 2:16, इसको हम सिंप्लीफाई करें 1:8। मतलब कभी भी पानी कहीं से भी ले लें, कहीं से भी ले लें, it will always consist of hydrogen and water and join in the ratio 1:8, मतलब कि 1 पार्ट किसका, हाइड्रोजन का, और 8 पार्ट ऑक्सीजन के। कोई ये नहीं कहता कि जी हमारे पानी तो H3 होता है जी, हमारे वहां जो पानी है ना हिमाचल प्रदेश में, वहां जी इसके 3 मॉलिक्यूल थे, इसका एक होता है, ऐसे उल्टी पुल्टी बात कोई नहीं करता। हाँ अगर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो पानी नहीं होगा, वो कुछ और होगा। ये केमिकली कंबाइंड है इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2। मास ऑफ कार्बन क्या है, मास ऑफ कार्बन है हमारा 12 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 क्यों, 2 आइटम है ना 32। तो इसकी कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो क्या आ गई 12:32। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गई 3:8। अगर आप कहीं से भी ले लें कार्बन डाइऑक्साइड, समझ आया, ये केमिकली कंबाइंड है। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे NH3 का एग्जांपल है, यहां पर ये देखिए NH3 का, अमोनिया एक गैस होती है। हमारा नाइट्रोजन का मास कितना है 14, हाइड्रोजन का 3, तो 14 और 3 की रेशियो हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, 12 और 16 3 और 4 की रेशियो हो गई। आई बात समझ में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज नाइदर कार्बन नॉर ऑक्सीजन। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सेम है, ना ना ना, दोनों के कंस्टिट्यूएंट सेम है, क्योंकि अलग अलग रेशियो में जुड़ रहे हैं ना, ये वो 3:8 में, ये 3:4 में, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं।
उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। वो बात अलग है कि दोनों बनी हुई सेम चीज से हैं, पर अलग रेशोज जुड़ने से एक नई चीज बन गई है। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है जी। तो कंपाउंड की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें दो चीजें आप कभी भूल नहीं सकते, एक तो कंबाइंड केमिकली और इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मास। ओके, क्लियर है ये बात? चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। देखिए कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ये मैंने बताया था आपको। फिजिकल मेथड का मतलब है काट के, चुंबक घुमा के, फिल्ट्रेशन करके, उबाल के, गर्म करके हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड्स को हम ये अलग अलग, जैसे पानी भरा है एक कटोरे में, तो कह जी तलवार से काट के हाइड्रोजन अंदर कर दूंगी, ऑक्सीजन अंदर कर दूंगी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो कह जी चुंबक घुमा रही हूं, एफपीएस में तो लोहा बाहर आ जाएगा, अरे ना आएगा भाई, लगी रहे कोशिश। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड। ओके, नंबर क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ना कि इसके जो नई चीज बनती है इसकी प्रॉपर्टीज के कंस्टिट्यूएंट में डिपेंड नहीं करती। व्हेन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो देन एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस। ज्यादातर हीट, मोस्ट ऑफ द केस में हीट हमें देनी पड़ती है। हीट का एक्सचेंज जरूर होता है जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि नई चीज बनती है। इन कंपाउंड्स इट्स कंस्टिट्यूएंट्स हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ये भी मैंने बता दिया, इनकी फिक्स रेशियो होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 और 4 की रेशियो थी, कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी थी? 3:8 थी। वाटर में क्या थी? 1:8। आई बात समझे ना? दे हैव फिक्स्ड बीपी एंड फिक्स एमपी, इनका फिक्स्ड, तब क्यों ये नई चीज बन गई है तो उनको फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे पानी का आपको पता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ कितने में मेल्ट होती है? 0 डिग्री। ठीक है, तो सबके पानी का देखो ये लिखा हुआ है, पानी का बीपी कितना है? 100। पानी का बीपी कितना है? बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का जो बीपी है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। फिक्स है ना? अच्छा, कंपाउंड्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब है एक जैसे दिखते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स दिखते नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ी ये करी कार्बन है ऑक्सीजन है ना जी ना, जैसे पानी में हाइड्रोजन लगे ऑक्सीजन लगे, अलग ना दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। हमारे को उसके कंस्टिट्यूएंट्स अलग अलग विजिबल नहीं होते। ओके, लीजिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, मिक्सचर की बात कर रहे हैं। मिक्सचर में पता क्या आ गया? 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, या 2 एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे। 2 और मोर एलिमेंट्स, या तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, मिक्स्ड, बस मिक्स हो गए, नॉट इन ए फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो जैसे पानी में तूने चीनी मिला दी, आधा चम्मच मिला ले या पूरा मिला ले या 2 चम्मच मिला ले या 4 चम्मच मिला ले, तो वो क्या है? मिक्सचर है। नमक बीच में नमक में मिला ले, जैसे शिकंजी बना दी तो वो मिक्सचर है। ओके, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। 1 चम्मच मिलाएगी तो कम मीठा होगा, 2 चम्मच मिलाएंगे तो ज्यादा मीठा होगा, 3 चम्मच मिलाएगी तो ज्यादा मीठा होगा। तो इसको लगी इसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज दिखती है ना इसमें। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, एफपी और एस के चूरा डाल दिया तो उसके ऊपर चुंबक घुमाते हैं तो एफपी अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना? तो यही वही दिखा रखा है, ये चूरा है, ये दोनों के टुकड़े हैं। चीनी भी मिला दी इसमें, नमक भी मिला दिया, सल्फर मिला लिया, देखिए इसमें लोहा ही मिला दिया। लो जी, 4 चीजें मिला दी इसमें, नमक भी, सल्फर भी, नमक भी और चीनी भी। ठीक है, तो तू क्या, अगर तुझे इसमें से लोहा निकालना तो क्या करेगी? चुंबक घुमाएगी। हाँ, और तेरे को इनको भी सेपरेशन किया जाता है, उबाल के वेपराइज करके नमक और चीनी को भी हटाया जाता है। कहने का मतलब है इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो अब हमारा हो गया जी। अब हम मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या? नंबर 1 तो यही है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, कैन बी
मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं किस तरह, फिजिकल मेथड से, फिल्ट्रेशन से, कटिंग से, मैग्नेट से, हीट से, बॉइलिंग से हम कर सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड, क्या कैन बी सेपरेटेड। दूसरा क्या है, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे मैंने बताया चीनी 1 चम्मच डालोगे तो कम मीठा होगा, ज्यादा डालोगे, नमक डाल देगी तो थोड़ा नमकीन भी हो जाएगा, रेत डाल देगी तो थोड़ा रेतीला भी हो जाएगा ना। तो जो जो कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर होंगे वैसे वैसी चीजें उसमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ओके, इसमें नो हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड। अब तुझे अगर मान ले मिक्सर बनाना है, एक कटोरे में पानी में डाल दे, नमक में डाल दे, चीनी में डाल दे, हीट की जरूरत ना है, की जरूरत ना है। नो फिक्स्ड एमपी और बीपी, इसका फिक्स एमपी बीपी नहीं है। ओके, ठीक है जी। अब हम एक और बात कर रहे हैं, मिक्सचर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस होता है एक जैसे, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन में वो एक जैसा दिखता है, क्या साल्ट के पार्टिकल पानी में दिखाई देते हैं, तो वो होमोजेनियस हो गया। है तो मिक्सचर पर अपने को दिख नहीं रहा, जब उसके पार्टिकल विजिबल नहीं होता तो होमोजेनियस होता है ना, समझी। चीनी का पानी है, जैसे चीनी दिख रही तने, तो इसका मतलब क्या होया, अगर तने उसे मिट्टी डाल दी, रेत डाल दी, कूड़ा डाल दिया, करकट डाल दिया, मच्छर डाल दिया, टिड्डा डाल दिया, पत्थर डाल दिया, तो वो क्या बन गया, हेट्रोजीनियस मड्डी वाटर हो गया, जैसे कीचड़ वाला पानी। ठीक है, पोल्यूटेड एयर क्या है, वो भी मिक्सचर पोल्यूटेड एयर, क्योंकि पोल्यूशन दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह। ठीक है, अच्छा मिल्क क्या है, वो भी हेट्रोजीनियस, क्योंकि मिल्क में कभी कभी उसके पार्टिकल, फैट्स के पार्टिकल दिखाई देते हैं ना। पेंट हो गया, चॉक पाउडर हो गया, जिसके पार्टिकल्स विजिबल होते हैं ना, उसे कहते हैं होमोजीनियस। ओके, तो क्या मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजेनियस। होमोजीनियस जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स दिखाई नहीं देते, एक जैसा दिखता है, बट हेट्रोजेनियस में उसके कंस्टिट्यूएंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या हो गया, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ा हमने और उनका डिफरेंस भी देख लिया हमने। ठीक है जी, इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ओके, और ये कैसी फॉर्मेशन थी इसके बारे में बता दिया है। ठीक है जी, ओके। अब जैसे ये थोड़ी सी एक चीज बता रहा हूं मैं, जरा इसमें देखिए क्या समझाया गया है, मैं आपको इसमें समझा रहा हूं। थोड़ा सा मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट बातें कर रहे हैं हम, थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। देखिए, लोहे का चूरा लिया, क्या लिया, लोहे का चूरा लिया, और सल्फर का चूरा लिया, और तुमने एक कटोरे में, किसमें, एक कटोरे में, समझ ले, एक तो लाल दिख रहा है तेरे को, और एक क्या दिख रहा है, नीला या काला। चलो मैं लाल को एक बार फिर दोबारा इसको कर देता हूं, लाल 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 लाल, कुछ लाल चीजें हैं, और जरा दूसरी तरफ देखिए, ये कुछ काली चीजें हैं, काले पार्टिकल हैं या नहीं है। हाँ जी, एक चीज है लोहा और दूसरा क्या है, सल्फर। क्या है, तूने एक कटोरे में डाल को उनको हिला दिया, तो वो क्या बन गया है, मिक्सचर, मिक्स्ड इन अ बाउल। बाउल मतलब कटोरे में तूने इसे मलाई दिया, मिला दिया, तो मिक्सचर है या कंपाउंड है, मिक्सचर है। वेरी गुड, क्योंकि अगर आप चाहें ना इनको सेपरेट कर सकते हैं, एक एक दाना अलग कर ले, टाइम लगेगा, कर तो सकते हैं ना, कर तो सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं कि नहीं कर सकते, या किसी और तरीके से कर सकते हैं। मैग्नेट घुमा दे, मैग्नेट घुमाएगा तो लोहे का चूरा अलग हो जाएगा, सल्फर वहीं रह जाएगा। अरे अलग तो कर सकते हैं, इसे कहते हैं सेपरेटिंग बाय फिजिकल मेथड्स, तो वी कैन सेपरेट देम। मिक्सर को हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। समझ आया, मिक्सर के बारे में बताया। मिक्सचर में दोनों की प्रॉपर्टी होंगी, उसमें सल्फर की प्रॉपर्टी भी होंगी और उसमें आयरन की होगी, इस केस में, इन दिस एग्जांपल। बट अगर हमने लोहे और सल्फर को हमने क्या किया, हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया इसको,
क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो ये पता क्या बन गया? FeS। क्या बन गया? FeS, आयरन सल्फाइड बन गया। अब ये जो आयरन सल्फाइड है ना, क्या ये लोहा है? ना जी ना, ये लोहा नहीं है। क्या ये सल्फर है? ना जी ना, ये सल्फर भी नहीं है। ये क्या है? हाँ जी हाँ, ये एक नई चीज है। क्या है ये? नई चीज। क्या इसकी प्रॉपर्टी लोहे जैसी होगी? क्या तू इसके ऊपर चुंबक को घुमाएगी तो लोहा निकल आएगा? नो 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 नो। क्या इसमें से सल्फर की दुर्गंध आएगी? ना ना ना, क्योंकि ये एक नई चीज बन चुकी है। नाउ इट हैज बिकम क्या? अ कंपाउंड। तो इसके जो सारे पार्टिकल देखिए, इसमें दो प्रकार के पार्टिकल थे, एक आयरन के और सल्फर के, तो वो मिक्सचर था। बट इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल एंड दैट इज FeS, FeS, FeS एंड FeS। तो ये क्या बन गया? प्योर बन गया है। आई बात समझ? तो व्हेन थिंग्स आर कंबाइंड इन ए केमिकल वे, केमिकल वे मींस की केमिकल चेंज होता है। जब केमिकल चेंज होता है, व्हेनेवर सम हीट इज गिवन, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस में हीट दी जाती है, तो वो एक नया कंपाउंड बन जाता है। और कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है उसके कंस्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड नहीं करती। तो ये हो गया प्योर, ये क्या था? ये था इम्प्योर, और ये क्या था? क्या ये बात समझ आ गई है? अब जरा मेरी बात सुन, एक और एग्जांपल तेरे को दे रहा हूं यहां पे। ये देख, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। तुझे पता है हाइड्रोजन गैस हाईली इनफ्लेमेबल होती है। हाईली इनफ्लेमेबल, आग पकड़ लेती है, विस्फोट कर देती है, एक्सप्लोजन, बम फट जाता है। हाँ हाँ, खतरनाक होती है। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन है। तू सांस ले रही है, अरे ले रही है कि ना ले रही, और तूने अगर इसको केमिकली कंबाइन कर दिया ना, तो बन जाता है पानी। क्या बन जाता है? पानी। अब बता, ये हाइड्रोजन भी बड़ी हाईली इनफ्लेमेबल है, ऑक्सीजन भी जलने में सहायक होती है। विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बी बर्न, है ना, कमिशन होगा ही नहीं। और जबकि इन दोनों को मिला के नई चीज भी नहीं, पानी। और पानी की प्रॉपर्टीज, क्या पानी आग जलने में सहायक है? क्या पानी खुद जलता है? बिल्कुल ऑपोजिट उसकी प्रॉपर्टी है। वो क्या, पानी आग बुझाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो समझे? तो ये किस तरीके से जब कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज टोटली उसकी कंस्टिट्यूएंट से अलग हो जाती हैं। ये ओके जी। केमिकली जब कंबाइंड होने के बाद, उम्मीद है समझ आ गया होगा क्या क्या बताया मैंने, कि थोड़ा सा मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की आपको।